उनका एसईओ ज़रूर करना है। ये तो सिर्फ अभी आपकी वेबसाइट में इंपोर्ट होंगे, ठीक है ना। अब इंपोर्ट कैसे होंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ गए आप, इमेजेस के लिए इसने आप ऑटोमेटिकली रखा है, स्पिन नहीं करना है आपको। यहाँ पर आके देखो ये एप्पल का आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आए और इम्पोर्ट सेलेक्ट पे क्लिक करना है और देखो कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये आ गए हमारे प्रोडक्ट सारे के सारे, वाह कितने बढ़िया शो कर रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया से लगे हुए हैं, है ना। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए किस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो स्वागत है बंधुओं। जैसा कि आपको पता है और आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है, मैंने बताया है कि किस तरीके से आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं उसी के आगे का स्टेप बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसके बाद अपनी वेबसाइट में वो जोन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो और इससे फ़ायदे उठा सकते हो, ठीक है। अब वो जोन क्या है पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब इसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ये सब भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अलग अलग वीडियो में आपको इंपोर्ट करने के अलग तरीके बताए गए हैं, जबकि मैं इस वीडियो में आपको इंपोर्ट करने का के दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि वो जोन एक्चुअली में किस तरह वर्क करता है। अब समझते हैं वो जोन क्या है। तो वो जोन जो है वो अमेजन एफिलिएट करने के लिए एक ही बहुत बढ़िया प्लगइन है, जिसमें कि आप वन क्लिक्स में जाके वो अमेजन एफिलिएट से कोई भी अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर वन क्लिक में आप डाल सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और ये ई कॉमर्स में काम करने के लिए बहुत ही ईजी प्लगइन है, ठीक है। तो ये रिकमेंड करूँगा सभी के लिए। और साथ ही साथ अगर आप वन लिंक को यूज़ करना चाहते हो ना अमेजन के, और आपने अलग अलग कंट्रीज़ में आईडी बना रखी हैं, तो ये पक्की एक ऐसा प्लगइन है पक्का कि आपको ये यूज़ करना ही चाहिए, जिससे कि आप सारी यूएस यूके कनाडा और भी अलग अलग कंट्रीज़ की जो आईडी है वहाँ एक जगह डाल के आप एक साथ ही एफिलिएट अर्निंग कर सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, देख लेना। साथ ही साथ क्योंकि यार देखो वूजोन का जो है मार्केट प्राइस वो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 3 से 3.5 हज़ार के आसपास है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। मैं आपको ना एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जिसमें कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिल जाएगा, और उस पर भी मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, कूपन कोड भी दूंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और वो कब तक वैलिड रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बने रहो इस वीडियो के साथ, चलते हैं इस वीडियो पे। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर रेट जो है वो मेरा बहुत ही कम है। ऑल नोटिफिकेशन दबा के कर लेना, ठीक है। 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, बल्कि वीडियोज़ मेरी अच्छी आ रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट भाई को भी करो। अब चलते हैं मेन वीडियो पे। और क्योंकि हम वो जोन को अपडेट करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो जोन को करोगे तो उससे पहले आपको वो कॉमर्स को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये प्लगइन जो है पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड क्या इंस्टॉल कर लेना है, ये आपको अपने वर्डप्रेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप प्लगइन में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली। और इसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया हुआ कि वो कॉमर्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है, ठीक है। और क्या क्या सेटिंग्स यहाँ पर चेंज करनी है, तो ये सेटिंग्स आप जाके पूरा वो कॉमर्स का वीडियो जो है इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने आई बटन पे भी दे रखा है वो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। और अगर कोई सेटिंग होगी इसमें तो मैं वो बता दूंगा आपको, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेटिंग्स की। तो अब हम चल रहे हैं सीधा वो जोन को यहाँ पर इंस्टॉल करने और एक्टिव करने। तो देखो वो जोन को आप ले कहाँ सकते हो, पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका प्राइस वगैरह क्या है, क्योंकि तो वो जोन जो है वो एक पेड प्लगइन है, फ्री प्लगइन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आपको गूगल पे आना है और लिखना है वो जोन। तो प्लगइन सर्च करने के बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे वो जोन के, और ये रहा वो जोन प्लगइन। तो हम इसको राइट क्लिक करके खोल लेंगे और इस नीचे वाले लिंक को भी खोल लेंगे राइट क्लिक करके। अभी जो वो जोन है और वो कॉमर्स हैं, अब देखो यहाँ 20% ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर आपको 80% ऑफ दिला सकता हूँ इस वो जोन प्लगइन के ऊपर। और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है इसका वो आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। जैसे आप यहाँ देखो रेगुलर लाइसेंस के साथ ये जो है $49 का है और अभी $39 का दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ 300 में दिला सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इसके लिए वीडियो पूरी अंत तक देखनी पड़ेगी ताकि मैं आपको ये दिला पाऊँ। अब ये मुझे कैसे मिला है कैसे नहीं, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब बताते हैं आपको कि ये इंस्टॉल कैसे होता है।
तो चलो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड प्लगइन करना है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि देखो जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे ना वहाँ से प्लगइन को ख़रीद के, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर उसे डाउनलोड करते हो तो ये ऐसा दिखेगा। आप इसके अंदर जाओगे तो ये ऑप्शन आएगा, देन ये 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है ना प्लगइन, इसमें क्लिक करना है और ये जो वू जोन है इसको अपलोड करना है। और चाहो तो आप इसको बाहर से, जैसे कि मैंने इसको यहाँ बाहर रख लिया है, ये रहा, तो आपको ये वाली जिप फाइल अपलोड करनी है जो कि इस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, उसके बाद अंदर प्लगइन्स में जाके ये फाइल मिलेगी, इसको आपको अपलोड करना है। तो अब हम आते हैं वापस यहाँ प्लगइन अपलोड में, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल। अब ये रहा वो प्लगइन, तो मुझे यहाँ से ये ओपन करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो इसे हो जाने देना आराम से, इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है, क्योंकि ये प्लगइन बहुत ही तरीके से इंस्टॉल होता है, तो इसे हो जाने देना, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और अब इसे एक्टिव प्लगइन को हमें यहाँ पर एक्टिव कर देना है। ओके, तो ये 1-2 चीज़ें जो है हमसे मांग रहा है, जो हमें वो कार्ड के लिए करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये भी मैं अभी कर देता हूँ लगे हाथ में, ठीक है। वैसे हमारा एक्टिव प्लगइन जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये आप वू जोन को करते समय आपको ये करना पड़ेगा, सॉरी वू कार्ड को करते समय आपको ये करना पड़ेगा। वू कॉमर्स, वो कार्ड बोल रहा हूँ, वो कॉमर्स को करते समय आपको ये जो है करना कहाँ पर है, आपको जाना है पेज में। अब मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ इसको, पेजेस को, और मैं ऑल पेजेस को खोल लेता हूँ, ओपन न्यू लिंक, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे हमें, ठीक है। और हमने कार्ड के पेज में जाना है, एडिट, और हमें ये यहाँ पर हमने वो कार्ड हमारा आ गया, इसे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, तो मतलब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। बट ये अगर आपका नहीं दिखा रहा तो आप इसे जिस भी पेज में बोल रहा है इस तरीके से उन पेजेस में आप ये डाल देना, ठीक है। जैसे ये चेकआउट पेज में चेकआउट वाला, और ये इसमें वाला, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसे डिसमिस कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अब ये मैंने कार्ट वाला पेजेस वगैरह क्यों बनाए, ये वो कॉमर्स में वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों बनाया हमने, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें अपनी सेटिंग करनी है वो जोन की। तो ये हम नीचे आ गए वो जोन में, ठीक है। तो वो जोन में हम आने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगर में चलते हैं। अब यहाँ कॉन्फ़िगर में हम जनरल में चलते हैं। यहाँ पर एपीआई की ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी करने की, ठीक है। ऑटो डिटेक्ट ही रहने देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो लोकेशन है वो हम इंडिया ले लेंगे, ठीक है। ये चेंज कर देना, आप इंडिया लोकेशन ले लेना। और यहाँ पर हमें कीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब ये है सबसे मेन जगह जहाँ पर कि हमें अपने एसोसिएट आईडीज़ डालनी है, ठीक है। तो एसोसिएट आईडीज़ आपकी जिस भी कंट्री की है वो आप डाल सकते हो। मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, तो एसोसिएट आईडी तो आपको पता ही होगा कहाँ से मिल जाएगी, मैं बता भी देता हूँ। और मैंने इन्हें सेव भी कर रखा है एक जगह पर, तो मैं वहाँ से लूँगा सारी की सारी। बट आपको मैं बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको कैसे मिलेगी। आपको अपने एसोसिएट में लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन हो गए, यहाँ पर ये देखो ये आईडी देखना, स्टोर आईडी, ये आपकी एसोसिएट आईडी है जो आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। और बढ़िया ये रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सारे हैं, तो आपने जितने को भी बना रखे हैं उनके एक साथ ही डाल दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अगर आपने मेरी वन लिंक की वीडियोस देखी होंगी तो ये वन लिंक एक वर्क के लिए भी वर्क करेगा। मतलब वन लिंक से भी आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक भेज सकते हो अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी आपने एसोसिएट आईडीज बनाई है वो अभी आपको यहाँ पर एक्टिव कर देनी है, ठीक है। जैसे इंडिया की तो हमें मिल ही जाएगी, इंडिया की तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ से आए कॉपी और पेस्ट, इंडिया वाली आ गई है, ठीक है। अदर मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो ये देखो ये हमारी अलग अलग आईडीज़ हैं अलग अलग जगह की। जैसे ये यूएस की है तो मुझे यहाँ से कॉपी करनी है और यूएस में डाल देनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ जितनी देर का इसका काम है, ताकि मुझे ज़्यादा ना भागना पड़े। इंडिया की हो चुकी है,
इसके बाद यूके की कॉपी करी, यूके में डाल दी। ठीक है, तो ये एक बार का काम है, आप इसे अपडेट कर लो। स्पेन 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 स्पेन, फ्रांस फ्रांस, जर्मनी जर्मनी, इटली, इटली, डचलैंड, तो डचलैंड मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला है, चलो कोई नहीं। जापान का कर लेते हैं, और एक अभी, क्योंकि जापान सामने दिख रहा है। बाकी जो होंगे होंगे दूसरे वो हम कर लेंगे। जैसे ये कनाडा की है 03, तो कनाडा की भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी आईडीज़ हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको नीचे आना है। अब देखो, ये आप चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे आप इंडिया की रहने दो, और चाहे आप चाहे तो उसको यूनाइटेड स्टेट की रहने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जिसकी चाहो उसकी कर सकते हो, चाहे आप इंडिया की कर सकते हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट की कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि हम इंडिया के लिए कर रहे थे, हम इसे चेंज कर लेते हैं और सेव सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये अपडेट हो चुका है हमारा। इसके बाद हमें अगले में देखना है कुछ चेंज करना है नहीं करना। तो यहाँ पर ये जो ऑन साइट कार्ट है, इसको हमें नो कर देना है, ताकि हमारा जो कार्ट का ऑप्शन है वो ना दिखे। ठीक है, नीचे आना है और कुछ हमें यहाँ चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, अभी तक चलते रहो। अब ये जो है ना, ये प्रोडक्ट बाय बटन, तो यहाँ पर अब आपको लिखना है, ताकि आपका जो ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है उसकी जगह यहाँ पर बाय ऑन अमेज़न ऐसे लिख देना है, ताकि वो जो है आपको ये चीज़ ये दिखाए, वहाँ पर टैक्स दिखाए। ठीक है, और यहाँ करना है न्यू टैब। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर और कोई सेटिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है और इसे सेव कर देना है। ठीक है, तो वन बाय वन आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, और ये ज़रूर आप कर लेना जो जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको आ रहा है इंपोर्ट सेटअप पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। ठीक है जी, और बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अभी आपको इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इंपोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सटेंशन। अब देखो, यहाँ डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सटेंशन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। पहले आपको मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करके। ठीक है, तो देखो ये आ गया ना, गेटिंग स्टार्ट। अभी गेट द वू जोन, मतलब डब्ल्यू जोन डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सटेंशन, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक क्रोम का एक्सटेंशन वाला पेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी से आपको ऐड टू क्रोम करना है, और अब आपको यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन करना है। ठीक है जी, तो ये लगभग जो है आपका इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया है, ये दिखा रहा हूँ डब्ल्यू जोन इंपोर्ट हैज़ बीन एडेड। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी सेटिंग में जाना है, और इसको जो है डब्ल्यू जोन इसे पिन कर लेना है। पिन करने के बाद ये यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा, और अब आपको न्यू टैब में जाना है, और अपना एसेट आइडिया अमेजन का स्टोर जो है वो खोलना है। तो इस पे चीज़ हमें नहीं है, इसे हटा देते हैं, और किसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब हम आ गए यहाँ पर। अब देखो, ये पहले सिंपल हमारा ऐसे आता था। ठीक है, यहाँ पर साइड स्टेप वगैरह शो करता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पर ये साइड स्टेप वगैरह जो है शो करता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने
डब्लू जोन लगा दिया है यहाँ पर, मतलब कि वो जोन लगा दिया। जैसे आप इसे करोगे तो ये यहाँ पर आपको दिखाएगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ पर मूव करना है तो इफ़ यू वांट टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट प्लीज़ गो ऑन अमेजन प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट पे आप चले जाओ। लाइक मुझे अब एक मोबाइल करना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये अभी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइक मुझे ये एप्पल का आईफोन जो है वो अपने यहाँ इम्पोर्ट करना है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, बिफोर यूजिंग दिस एक्सटेंशन यू नीड टू ऑथराइज। ठीक है, तो इसे ऑथराइज करने के लिए आपको यहाँ पर वापस आना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये देखो, ये जनरेट कीज पे क्लिक करना है और सेव सेटिंग कर देनी है। ठीक है, एक तो ये सेटिंग करनी है आपको, और इसके बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगर में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अब हमें इसे ऑथराइज़ करने के लिए हमें इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाना है और इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाना है। हमें इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाना है। अब इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जब आप आओगे तो यहाँ देखो, ये रहा आपका, ये मेरा ईमेल आईडी दे दिया इन्होंने, और यहाँ पर वो कोड चाहिए जो प्रोडक्ट बाय करते समय मिलता है, तो वो कोड आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो वो कोड हमने यहाँ पर डाल दिया, और डालने के बाद अनलॉक नो AWS की इंपोर्ट करना है, पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये काम हमारा हो गया, और ये जो है हम एक बार और इसे रिफ़्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। अभी इसे भी रिफ़्रेश कर लेते हैं कि अभी भी ये मैसेज दे रहा है, मतलब कि कहीं पर गड़बड़ है। कि यहाँ पे हम परचेज आइटम कोड डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से गेट स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉग ऑनलाइन स्टोर अदर पर्सनल। अब इसको अगर हम स्किप कर पाएँ तो स्किप कर पाएँ, लेकिन नहीं होगा तो हम चलो ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं। अब इसमें कुछ कंटेंट पहले से ही है। क्रिएट वेबसाइट वांट टू अर्न सम मनी, इजी मनी फ्रॉम एफिलिएशन, सोल पर्पज ऑफ हैविंग स्टोर फीचर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये करके हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंपोर्ट प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस विद ज़ीरो। तो हमें यहाँ पर अगर हम टिक करेंगे तो अगर वहाँ से प्रोडक्ट प्राइस हमें चाहिए होगा तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम इसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट प्राइस नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेजेस, अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ इमेजेस हम ये बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो बाय नाउ, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सारी सेटिंग वैसे हमने कर दी है बेसिक, बट क्योंकि अभी हमने इसमें कोड डाला है तो ये इसको लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये अब हमने ये भी कोड कर लिंक कर दिए अपने सारे। ठीक है, तो मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। अब से क्लोज कर देते हैं। अब ये सेटिंग होनी भी ज़रूरी थी, इसलिए हमने इसे कर लिया। ठीक है, तो ये अब हमारा नॉर्मल जो है डैशबोर्ड वो आ चुका है। ठीक है, तो चलो एक बार और रिफ्रेश करते हैं कि इसे ऑथराइज़ कर ले। ओके, एक एक सेटिंग और आप यहाँ पर चेंज कर लेना है। यहाँ पर जाके इंपोर्ट सेटअप में ये प्राइस सेटअप है ना, ये अमेज़न और अदर सेलर ये कर लेना। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अब ये वाला मैं सेटिंग ढूंढ रहा हूँ, ये किस तरह होगी, बस ये जैसी होती है आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर ये नहीं ले रहा है, देखते हैं रिफ्रेश करके। ऑथराइज द डब्ल्यूजन, यार ऑथराइज के लिए मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ।
नहीं यहाँ नहीं, ये आ गया लो। इतनी देर से हम सोच रहे थे कैसे आएगा, तो ये आ गया ऑथराइज का। ठीक है, तो ऑथराइज पे हम क्लिक कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो ऑथराइज हो चुकी है। अब यहाँ रीऑथराइज आ रहा है, तो हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस यहाँ आते हैं। ठीक है, और अब ये नहीं आना चाहिए। ओके जी, तो देखो ये नहीं आ रहा। अब देखो ये दो तरीके के आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको सिर्फ एप्पल आईफोन इंपोर्ट करना है तो आप ये इंपोर्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप इसके 6 वेरिएंट के साथ इसे अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये कितना टाइम ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसे क्लोज कर दो, मतलब 10 से 15 सेकंड में ही आपका काम कर दे रहा है। अब इसके बाद आपको आना है नीचे। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट में जाना है अभी। अब देखो ये आपका जो है आईफोन एप्पल जो है वो आ चुका है, तो आप इसे व्यू कर लो। तो ये देखो हमारी वेबसाइट पे ये एप्पल का आईफोन जो है वो आ चुका है। और यहाँ इंडिया में देखो जहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा, मतलब जो जो अपनी आईडी आप डालोगे ना, ये उस कंट्री में अवेलेबल दिखा रहा है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई यूनाइटेड स्टेट वाला भी चाहेगा तो वो यहाँ पर क्लिक करके इसे परचेज़ कर सकता है। अब जहाँ नॉट अवेलेबल है वहाँ नॉट अवेलेबल है, तो वहाँ से उसे लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया आ गया है वन लिंक वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आप एक ही टाइम में एक ही प्रोडक्ट को इतनी सारी कंट्रीज़ में सेल कर सकते हो, और जितने और अकाउंट बनाओगे वहाँ पर आप सेल कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अब देखो ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ में अवेलेबल है इस समय, जैसे यूएस में है, कनाडा में है और इंडिया में। तो जहाँ भी वो जिस कंट्री का, मतलब यूएस का कोई अगर विजिटर आता है वो यहाँ क्लिक करके इसे लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है, वो उसी करेंसी में कन्वर्ट कर देगा उसको जब वो अमेजन पे जाए। तो अभी हम इंडिया पे हैं, और ये देखो ये हमारा बढ़िया सा जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह आ चुका है इस पर। अब आपको करना क्या है, देखो यही काम नहीं करना आपको इसमें एसईओ भी करना है। ठीक है, तो एसईओ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर या इसका आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है इसी वीडियो में बताऊँ, हो सकता है अगली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो मैं एक दो चीज़ और आपको दिखाऊंगा इसमें भी चल के, कि जैसे हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट हमने यहाँ से कर लिया, ये तो अमेजन पे जाके हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया। अगर एक तरीका और हम ट्राई करना चाहें तो वो तरीका क्या है, उसके लिए हमें नीचे आना है दोबारा से वो जोन पे। वो जोन ये रहा वो जोन। ठीक है, वो जोन पे आना है, और वो जोन पे आने के बाद तो इसका हम चलना है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में। तो ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है तो इसकी जगह आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, अगर आपको इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। ठीक है, कैटेगरी में जाके आपको उस कैटेगरी में जाना है जो आपको इंपोर्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ मोबाइल एक्सेसरीज का दे रखा है अलग से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में चलाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल डालता हूँ। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट करना है, और ये देखो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके आने लगे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको वन बाय वन यहाँ से 5-10 प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए ना वो आप यहाँ से ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर दो। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको चेक करने की कौन सा आपको करना है, मैं ये बस 5 आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद नीचे आना है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ इमेजेस का साइज नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस है अब वो 5 कर दो, एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जहाँ तक ये बीच में है तो मतलब 5 के आसपास ही ले रहा है ये। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स वगैरह है वो करना है, स्पिन ऑन इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप अपने कैटेगरी बनाई हुई है तो कैटेगरीज में डाल देना, अगर कैटेगरीज नहीं बनाई हुई तो कैटेगरीज में मत डालना। ठीक है, अब कैटेगरीज कैसे बनती हैं वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको प्रोडक्ट में आना है और यहाँ कैटेगरीज में जाना है,
और यहाँ पर आपको उस कैटेगरी का नाम डालना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एप्पल डालना है, ठीक है, तो एप्पल के फ़ोन ले रहा हूँ तो एप्पल कैटेगरी करनी है, और मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं करना, तो मुझे बस यहाँ पर ये ऐड न्यू कैटेगरी कर देनी है, ठीक है। तो देखो ये कैटेगरी आ गई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर आएगी नहीं आएगी, अभी वो अभी नहीं आ रही, तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो ये सिर्फ एक डेमो पर्पज़ के लिए, इसलिए जो भी मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको बस समझना है कि आपको करना क्या है, ताकि आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाए, ठीक है। अब वापस हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इंडिया लेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम मोबाइल ले लेंगे, ठीक है। ये सर्च करेंगे और कोई भी बेहतरीन 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट जो भी आपको लिस्ट करने हैं आप करके उनका एसईओ ज़रूर करना है। ये तो सिर्फ अभी आपकी वेबसाइट में इंपोर्ट होंगे, ठीक है ना। अब इंपोर्ट कैसे होंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ गए आप, इमेजेस के लिए इसने आप ऑटोमेटिकली रखा है, स्पिन नहीं करना है आपको। यहाँ पर आके देखो ये एप्पल का आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आए और इम्पोर्ट सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और देखो कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो देखो अब ये वैलिड वाले दिखा रहा है, मतलब ये अवेलेबल है, और इनवैलिड वाले ये अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब कि आपके जो है प्रोडक्ट वो इंपोर्ट हो चुके हैं, आप प्रोडक्ट्स को यहाँ से और भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको वापस जाना है अपने प्रोडक्ट वाली लिस्ट में, ऑल प्रोडक्ट्स में, और आपको चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट्स आए कि नहीं आए। अब आप यहाँ नीचे आओगे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो प्रोडक्ट जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार अपनी शॉप को देखते हैं, न्यू शॉप ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ये आ गए हमारे प्रोडक्ट्स सारे के सारे, वाह कितने बढ़िया शो कर रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया से लगे हुए हैं, है ना। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए किस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो अमेज़न से जाके कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप चाहते हो सीधा वो जोन से करना, तो आप इंपोर्ट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो अपने कैटेगरीज बना के। तो इस तरीके से देखो आप ये कर सकते हो। अब ये वाला जो है ऑप्शन, ये पहले मैंने लिया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी हमें इसमें बहुत काम करना है, मतलब काम इन द सेंस ये करना है कि इसका एसईओ वगैरह तो करना ही करना है, साथ में इस वेबसाइट को और थोड़ा अट्रैक्टिंग बनाना है, या फिर और कोई अच्छा थीम होगा तो उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा है, बाय नाउ का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो किसी और पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो ये नीचे भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। तो ये इनको दिखा रहे हैं इन लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर एक जो है गड़बड़ मुझे क्या लग रही है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो दूसरी आ रही है। तो मैं एक बार सेटिंग में चेक कर लेता हूँ कि क्या हमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए थे, क्योंकि अभी हमने, हाँ एक चेंजेस और करना है आपको इसके लिए, वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने वो चेंज नहीं किया था, इसके लिए हमें ये ऐसा दिखा रहा है। तो वो प्लगइन सेटअप में जाओ, ये प्लगइन में होगा या वो कॉमर्स में होगा कहीं पर, इसमें तो नहीं लग रहा मुझे। प्राइस का करना होता है, ये हमने कर दिया था, ठीक है, ये इसमें नहीं है। हम वो कॉमर्स में जाते हैं, ये रहा वो कॉमर्स, इसकी सेटिंग में चलते हैं। अब ये ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो बाद में ध्यान आती है कि ये हमें करना चाहिए था, ठीक है। अब जो कहीं यहाँ पर आके आपको अपनी कंट्री चेंज करनी है यहाँ पर पहले तो, ताकि अगर आपका इंडिया है तो इंडिया दिखाए, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिया, ठीक है, ये इंडिया लेना है, इंडिया दिल्ली, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल है वो उसके साथ ले सकते हो, और नीचे आना है और यहाँ पर ये करेंसी चेंज करनी है आपको, रुपी, इंडियन रुपी, ठीक है। तो ये करके सेव करना है, ठीक है। अब जब आप इसे सेव कर दोगे, इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, अब ये सेव हो रहा है, इसके बाद हम यहाँ आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये आ गया अब इंडियन रुपीज़ में, ठीक है जी।
तो ये हमारी बड़ी जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो गई। ओके, अब ये रुपीज़ में आने लगा है। अब ये जो ऐड टू कार्ट वगैरह के लिए है, ठीक है, और ये जो अदर चीज़ें हैं ना, देखो अभी मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया कि किस तरीके से आप वो जोन को यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे एक्टिव कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट्स को ला सकते हो, ठीक है। तो ये सब सीन मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी इसके बाद में अगली वीडियोज़ में अब आपको इसकी पूरी सेटिंग और बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इतना काम आप कर लो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और नहीं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लो, अच्छे से देख लो, ताकि आपको समझ में आएगी कैसे करना है। क्योंकि देखो सिर्फ प्रोडक्ट डालने से रैंकिंग नहीं होगी, आपको इस प्रोडक्ट को एसईओ भी करना पड़ेगा, तभी आपको रैंकिंग मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यार वोजोन जो है वो बहुत ही बढ़िया प्लगइन है, और किस तरीके से उसने वेबसाइट को चेंज कर दिया पूरी की पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे मार्केट प्राइस से बहुत ही कम दामों पे ले सकते हो, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। कुछ लिमिटेड टाइम का ऑफर चल रहा है तो आप उसके थ्रू जाके इसे ले सकते हो। तो ये वेबसाइट है ब्लॉगिंग प्रो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको बस वहाँ क्लिक करना है, और जो कोड मैं दूंगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस कोड को आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर आके आप वोजोन प्लगइन को ले सकते हो। ये देखो, सबसे पहली बात तो ये है इस वेबसाइट की कि ये जो है बहुत ही कम प्राइस में जो है सारे के सारे प्लगइन और थीम दे रही है, जिसमें कि वोजोन भी एक आता है, ठीक है जी। आप इसको कभी भी ले सकते हो, इसका प्राइस यही रहने वाला है यहाँ पर 299 रुपीज़। आप जाके इसे बाय कर सकते हो अभी के अभी, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए 300 रुपये भी ज़्यादा हैं, तो मैं एक कूपन कोड दे रहा हूँ जो कि थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब कि 27 नवंबर तक ब्लैक फ्राइडे जो सेल जो आ रही है उसके लिए है, अवेलेबल है। तो आप जाके जब भी इसे बाय करो, ठीक है, तो वो कूपन कोड यूज़ कर लेना। मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ ये कूपन कोड, ठीक है। और तो जब भी आप इसे बाय करोगे वो कूपन कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही आपको अप टू 80% का जो डिस्काउंट है वो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया डील है, अगर आप चाहो तो इसे अभी के अभी ग्रैब कर सकते हो। और इस प्लगइन का जैसे मैंने यूज़ बताया, अपने वेबसाइट में देखा होगा भाई, यूज़ कर सकते हो और तुरंत ही अपनी वेबसाइट को एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे जो और प्लगइन्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, और थीम्स के बारे में बात करूंगा, और हो सकेगा तो आपको 1 बाय 1 सभी के जो हैं मैं डिस्काउंट वगैरह दिलाऊंगा, कोशिश ये रहेगी। और अगर आप इस वीडियो को 27 के बाद भी देख रहे हो और ये कूपन कोड अगर वर्क नहीं कर रहा उसके बाद, ठीक है, ट्राई कर लेना, नहीं करेगा वर्क तो मुझे एक पर्सनल कमेंट या मैसेज कर देना, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपको फिर भी यहाँ से इस कंपनी से बात करके कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन 27 तक जो है ना ये चल रही है स्कीम अभी ब्लैक फ्राइडे सेल के ऊपर वोजोन के लिए, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करो और इस कूपन कोड को यूज़ करके तुरंत इस चीज़ को बाय कर लो। मैं ये कहूँगा भाई, इससे बढ़िया सौदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ 3500 रुपये और कहाँ सिर्फ 299 रुपये, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कंफर्म करने के लिए आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि देखो मैंने ये एक प्लगइन इनसे अभी हाल फिलहाल में लिया है, एसईओ का प्लगइन है, एक नंबर का प्लगइन है, और मैं अब इसे ही यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ टाइम में मेरी ये वीडियो योस्ट प्लगइन के ऊपर भी आने वाली है, तो वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। और हो सके तो वहाँ भी डिस्काउंट मैं आपको दिलाऊंगा। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस अब जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय करो इसको, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। अगर बाय करने से पहले कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर बात कर लेना। अब अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस चैनल को लेके, इस वीडियो को लेके, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।